नमस्कार साथियों, मैं गुरुजी GLC टॉप 50 IAS कोचिंग क्लासेस। बहुत स्वागत है आपका चैनल पे। अगर चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो पसंद आए। आज के इस टॉपिक में हमने लिया है कि जो हमारा पेपर 3 है MPPSC मुख्य परीक्षा का, तो उसमें विज्ञान एक महत्वपूर्ण विषय है और 20 वर्ड्स जो है उसका बहुत स्कोरिंग होता है, अंकदायी रहता है। लेकिन प्राय ये देखा गया कि अधिकतम विद्यार्थी जो है इस वाले पार्ट में अंक ज़्यादा स्कोर नहीं कर पाते। उसके कुछ रीजंस होते हैं, क्योंकि साथियों जो विज्ञान विषय है उसके 20 वर्ड्स के आंसर लिखने का एक स्पेशल तरीका होता है। दूसरा, उसमें 20 वर्ड्स के कुछ प्रश्न ऐसे आते हैं क्योंकि हम सिलेबस को अच्छे से बाइंड अप नहीं कर पाते हैं। क्योंकि जो सिलेबस आता है, पहले अपन देखते हैं कि 20 वर्ड्स के जो हमारे क्वेश्चन आते हैं वो किन किन क्षेत्र से आते हैं। जो 15 प्रश्न आते हैं उनमें से 5 से 6 प्रश्न ऐसे रहते हैं जो हमारा मूलभूत विज्ञान कक्षा 8, 9, 10 में आता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी और उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। उसमें किसी व्यक्तित्व का, वैज्ञानिक का और किसी पद्धति का, इन चीज़ों के बारे में आता है। 5 से 6 क्वेश्चन जो हैं वो हमारे जो तकनीकी और जो करंट अफेयर से रिलेटेड है उससे आते हैं। जैसे अग्नि मिसाइल हो गई, पृथ्वी मिसाइल हो गई, कोई सबमरीन हो गई, उससे रिलेटेड आते हैं। और जो टेक्नोलॉजी में जैसे कोई नए रिसर्च हुए हैं, कोई नई टेबलेट मिली है, कोई दवा का नाम है, इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। और 3-4 क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जिनके सिलेबस को पकड़ पाना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन मेरा ये मानना है कि साइंस वाले पेपर में अगर 20 वर्ड्स में आप 12 से 13 क्वेश्चन भी अगर कर लेते हैं तो काफ़ी फायदेमंद है। इसके आज अपन कुछ मॉडल आंसर है उनके बारे में देखते हैं कि साइंस के मॉडल आंसर्स किस प्रकार के रहते हैं और क्या एक अच्छा तरीका हो सकता है उसको स्कोर करने का। तो पहली चीज़ तो साइंस के जो 20 वर्ड्स रहते हैं उसमें आप ये ध्यान रखें, जो पूछा गया है उसी को लिखना है। दूसरा, तकनीकी भाषा के प्रश्न हैं तो आपको तकनीकी भाषा में जो परिभाषा होती है, डेफिनेशन होती है या जो उसका एक्सप्लेनेशन है उसी को लिखना है। तीसरी चीज़, उस तकनीक को समझाने के लिए अगर कोई वाजिब उदाहरण जो है तो उस उदाहरण को आपको जरूर शामिल करना है, एग्जाम्पल को। साइंस में, विज्ञान में एक बात विशेष रूप से ध्यान रखें, मन से बनाए उदाहरण कभी ना लिखें। अगली चीज़, आप 20 वर्ड्स के किसी प्रश्न को आधी जानकारी के अभाव में अगर करते हैं तो आगे आने वाले प्रश्नों पे, उत्तरों पे भी इसका इफेक्ट आता है। मनोवैज्ञानिक रूप से आप थोड़ा सा नुकसान में आते हैं। तो अगर कोई प्रश्न आपको अच्छे से नहीं आता तो उसका उत्तर न लिखें। अगर आप जब अच्छे से उसको तकनीकी भाषा में लिख सकते हैं तो उसका उत्तर लिखने का प्रयास करें। देखते हैं किस प्रकार से इसके उत्तर लिखते हैं। कुछ 2-4 प्रश्न हम देखते हैं 20 वर्ड्स के। जैसे एक क्वेश्चन आया है CGS, तो CGS जो आया है इसके लिए हम देख लेते हैं। भौतिक राशियों के मापन हेतु प्रयुक्त सबसे प्रचलित पद्धति, मेथड। इसमें लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर होता है, द्रव्यमान का ग्राम होता है, समय का सेकंड होता है। इसी कारण से इसे सेंटीमीटर, ग्राम में सेकंड पद्धति भी कहा जाता है। इसी पद्धति को फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं। जैसे ये आंसर है, सामान्य जो पूछा उसका जवाब दे दिया गया। एक प्रश्न और देखते, जड़त्व का नियम, लॉ ऑफ इनर्शिया। न्यूटन की गति का प्रथम नियम, लॉ ऑफ इनर्शिया, जिसके अनुसार यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है, स्थिर है, तो वो विराम अवस्था में रहेगी और अगर वह किसी सीधी रेखा में चलनमान है तो चलती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगा जाए। यही जड़त्व का नियम है। इसमें मैंने उदाहरण शामिल किया है कि अचानक से बस चलने पर यात्री आगे की ओर झुक जाता है, ये जड़त्व का नियम। ऐसे एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, सोनार। तो सोनार में सबसे पहले अगर ऐसा प्रश्न आ जाता तो उसका पूरा फुल फॉर्म हमें लिखना चाहिए, साउंड, नेविगेशन एंड रिंगिंग। ऐसा आप पुस्तक में लिखते हैं इंग्लिश में, तो ये कोई गलत नहीं है। एक ऐसी युक्ति जिसका प्रयोग जल में स्थित पिंडों की दूरी, दिशा तथा चाल मापने हेतु पराध्वनिक तरंगों का प्रयोग किया जाता है। और छोटा सा एक डायग्राम बनाने का भी इसमें प्रयास किया गया है। निश्चित रूप से इस तरीके से आप थोड़ा सा घर पे और अभ्यास करेंगे तो आपको बहुत फायदा मिलेगा। और मेंस की संपूर्ण तैयारी के लिए GLC IAS ने एक टेस्ट सीरीज भी लॉन्च की है, ऑनलाइन मेंस टेस्ट सीरीज। इसमें आप क्या है, टॉपिक टू टॉपिक टेस्ट देते हैं और जो पार्ट A, पार्ट B है उसके अनुसार भी टेस्ट देते हैं, फुल लेंथ टेस्ट भी देते हैं। और इस टेस्ट सीरीज का शुल्क मात्र 5,000 रुपये रखा गया है। 3 से 4 माह इस टेस्ट सीरीज का ड्यूरेशन है, जिसका पूरा उद्देश्य है अच्छा उत्तर लेखन करना, मेंस के सिलेबस को पूरा करना और संभावित प्रश्न कोश जो हमारा बन सकता है उसको लगभग कंप्लीट करना। काफ़ी विद्यार्थी इससे जुड़े हैं और लाभान्वित हुए हैं। अगर आपको लगता है आप दूरस्थ क्षेत्र में हैं, आप फिजिकली किसी क्लास में जाकर अपने मेंस के सिलेबस को पूरा नहीं कर सकते, उत्तर लेखन को लेकर आपको बहुत सारी समस्या है, तो मेरे हिसाब से ये आपके लिए एक बहुत लाभप्रद कोर्स साबित हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।